जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर श्रीमदेसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की ताई गौर प्रेमानंदे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। आप सभी को स्वागत है। श्रील प्रभुपाद जो कृष्णा बुक लिखे थे, भागवतम के कुछ स्कंद का उन्होंने अनुवाद किया, तो उसके बाद उनको लगा कि मैं पूरा स्कंद का अनुवाद कर पाऊंगा इस जीवन में, ऐसा उनको संदेह हुआ। उसी के लिए जो भगवान कृष्ण के लीला हैं जो 10वां स्कंद में है, उसको पहले ही सभी को पहुंचाने के लिए कृष्णा बुक पहले से उन्होंने लिखा। तो इसके बारे में, इसके अंदर कुछ घटनाएं मैं बाद में पढ़ूंगा, उससे पहले मैं कुछ और चीज में बताऊंगा आपको। जब श्रील प्रभुपाद थे उस समय जो हमारी जो संस्था है इस्कॉन, जब कुंभ मेला था प्रयाग, तो वहां पे इस्कॉन भी भाग लिया कुंभ मेला में प्रभुपाद के टाइम में। और इसके अलावा बहुत सारे आध्यात्मिक संस्था कितने भी भारत में थे, वो सभी भाग लिया वहां पे मैदान में। क्या है कि आप कहीं भी जाते हैं, कोई भी मेला जैसा होता है ना, बहुत सारे संस्था अपने अपने बुक्स लेके बैठेंगे, उनकी वस्तु लेके बैठेंगे, उनका प्रचार करेंगे। ऐसे बहुत सारे संस्था थे। प्रभुपाद हमारे इस्कॉन भी था। तो प्रभुपाद उस समय जो शिष्य वहां उपस्थित थे, मतलब विदेशी लोग ज्यादा, उनसे पूछा इन सभी संस्थाओं से इस्कॉन कैसे अलग है। तो कोई भी शिष्य इतना अच्छा जवाब नहीं दे पाया, उसका कोई जवाब अच्छा नहीं मिला प्रभुपाद। तो प्रभुपाद ने कहा कि हमारा अकेला मूवमेंट है, ये संस्था है, ये भगवत धाम ले जाने वाला संस्था है। बाकी ये इतने संस्था है, अगले जन्म में कहीं ना कहीं तो ले जाएंगे, मगर एक ही इस्कॉन ऐसा संस्था है, ये भगवत धाम ले जाने की गारंटी ले रही है। तो हम समझ सकते हैं ये संस्था के साथ आप जुड़े हैं किसी ना किसी प्रकार से। ऐसे तो सभी नए लग रहे हैं, तो इस जीवन में आप इतना भी समझ लिए कि भगवान कृष्ण है, ये पूरा जो अनंत कोटि ब्रह्मांड का नायक जो है कृष्ण, ये भी यदि समझ लेते हैं, ये जीवन आपका सक्सेस हो गया। और बहुत सारी आध्यात्मिक संस्था है ऐसा तो भारत में कृष्ण भक्ति को प्रचार करता है, उसमें इस्कॉन सबसे प्रधान है और बहुत ही पूरा दुनिया में कृष्ण भक्ति को ले गया एक ऐसा संस्था है। ऐसा अनेक संस्थाओं में इस्कॉन एक ही नहीं है, इस्कॉन अकेला एक संस्था है। तो कृष्ण भक्ति को एज इट इज प्रचार कर रहा है। मतलब प्रभुपाद कुछ जगह पे बोलते हैं कि ऐसा संस्था है हमारा, तो हम बताते हैं कि भगवान का क्या प्रिय है, भगवान का एड्रेस हम बताते हैं, कहाँ रहते हैं ये, और उनका माता पिता कौन है। ऐसा बाकी संस्था इतना ज़्यादा प्रचार नहीं करते, अलग अलग प्रकार से प्रचार करते हैं। तो मैं मानता हूं कि यहाँ पे जो आए हुए हैं कुछ लोग तो नाम जप करते होंगे, मगर सभी लोग नाम जप करने की स्थिति में नहीं ऐसा दिख रहे हैं। उसी के लिए मैं जो टॉपिक प्रिपेयर किया उस थोड़ा बदलना पड़ेगा मुझे। जो भी इस्कॉन से जुड़ते हैं, भक्ति शुरू करते हैं,
तो इसमें भक्ति में आगे बढ़ने की जो प्रयास है उसमें कहाँ से शुरू होता है, प्रारंभ कहाँ से है? श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि श्रवण से होता है, श्रवण। यदि कोई समय देगा भगवान के बारे में सुनने के लिए तो उसके हृदय में भक्ति उदित हो सकता है। तो इसमें मुख्य अंश क्या है? आप भगवान के बारे में सुनने के लिए कितना समय आप दे रहे हो। कम से कम संडे तो समय दे रहे हो, तो ये बहुत ही अच्छा चीज़ है। कुछ समय आपको भगवान के बारे में श्रवण करने के लिए आपको समय देना चाहिए। क्यों देना चाहिए? हमारा जो इंद्रिय देखेंगे शरीर में, वो स्थूल इंद्रिय 5 है, जैसा आंख है, कान है, जीभ है, नाक है और ये चमड़ा, ये त्वचा है, ये 5 ज्ञानेंद्रिय है। इसके साथ साथ जो मन है वो भी एक इंद्रिय है। तो ये इंद्रिय जो है अभी बद्ध अवस्था में है। भगवान, जैसा प्रभुपाद कहते हैं कि हम भगवान के रूप को देखने लायक शरीर इस कलयुग में लोगों को नहीं दिया गया है। कलयुग के लोगों को जो आंख मिला है, ये आंख, ये भगवान का वास्तविक स्वरूप देखने के लिए नहीं है। हम देख सकते हैं, प्रभुपाद कह रहे हैं, हम देख सकते हैं भगवान का जैसा मूर्ति है, कोई लोहे से बना हुआ हो या कोई पत्थर का बना हुआ हो या कोई लकड़े का बना हुआ हो, शीशे का बना हुआ, वो हम देख सकते हैं। मगर भगवान वास्तविक रूप देखने के लिए इंद्रिय नहीं है, क्योंकि इनके इंद्रियों के अंदर 6 प्रकार के शत्रु है। प्रभुपाद, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मश्चर्य, ऐसा 6 शत्रु है। जब तक ये शत्रु इन इंद्रियों में रहेंगे, जब भगवान का वास्तविक रूप नहीं देख सकते। ये शत्रु जब चले जाते हैं और चलना शुरू भी होता है, थोड़ा बहुत भी, ये भक्ति में प्रगति करने से ये सभी इंद्रिय जो है उसके अंदर शत्रु कम होने लगता है, भगवान का अनुभूति चालू हो जाता है उसके भक्तों की। जब पूर्ण अवस्था में पहुंच जाते हैं तो भगवान का अनुभव करने लगता है, भगवान को वास्तविक रूप में देख सकता है। प्रभुपाद कह रहे हैं। तो इस प्रकार से हम प्रगति करना चाहते हैं। पहला विधि श्रवण बताया है श्रीमद् भागवतम के 2 स्कंद में ही। परीक्षित महाराज अभी भागवतम पूरा सुना नहीं, उससे पहले निष्कर्ष निकाल रहे हैं कि शृण्वता श्रद्धया नित्यम गृणतश्च स्वचेष्टितम कालेन नाति दीर्घेन भगवान विशते हृदय। ऐसा करके परीक्षित महाराज कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? शृण्वता श्रद्धया नित्यम। जो व्यक्ति नित्य भागवतम सुनता है, नित्यम मतलब हर रोज, शृण्वता श्रद्धया नित्यम, श्रद्धा के साथ, गृणतश्च स्वचेष्टितम, और उसके अंदर का जो उपदेश है भागवतम का, और उसको बहुत गंभीरता पूर्वक अपना जीवन में लगाता है। फिर क्या लिखा है कि कालेन ना अति दीर्घेना, उसको बहुत इंतजार करने की जरूरत नहीं। किस प्रकार से वेदव्यास ने वो शब्दों का किया है, देखिए, ना अति दीर्घेना, दीर्घ समय मतलब बहुत लंबे समय। फिर उसके आगे क्या लगाया? अति मतलब और बहुत लंबे समय नहीं। आगे क्या लगाया? ना अति दीर्घेना, उतना लंबे समय उसको इंतजार करने की जरूरत नहीं। बहुत ही स्वल्प समय में उसके हृदय में भगवान कृष्ण प्रकट होते हैं। तो हर एक व्यक्ति का क्या कर्तव्य होना चाहिए? भगवान के बारे में श्रवण करने के लिए पहला आप समय निकालना चाहिए। और वही है, प्रभुपाद ये भी बताते हैं कि हमारे जो 5 इंद्रिय भी समझ लीजिए स्थूल रूप से है, इसमें यदि हम जागृत अवस्था में, अभी तो सभी जागृत अवस्था में, इसमें अभी हमें कोई मारने आएगा तो बहुत सारी इंद्रिय बचा सकता है। यदि हमें मारने कोई आ रहा है तो क्या हम देखेंगे और किसी को बुलाएंगे मदद करने के लिए, या भाग जाएंगे, दौड़ेंगे, हाथ से बचाएंगे, कुछ तो कर सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति सो रहा है और उसको मारने के लिए कोई आया हो तो कौन बचा सकता है उसको? सो रहा है, आपको क्या लगता है कौन सा इंद्रिय बचा सकता है उस व्यक्ति को? सो रहा व्यक्ति, आप सो रहे हैं, कोई मारने आया, आपका कोई इंद्रिय ऐसा है बचा सकता है आपको? प्रभुपाद कह रहे हैं कान बचा सकते हैं आपका। यदि वो आया, कुछ तो आवाज आया हो, कहीं दरवाजा खोलने का, लकड़े का, किसी का आवाज आया है, तो क्या बाकी इंद्रिय को जागृत कर देगा ये कान, है ना? तो आप बच जाएंगे।
कुछ बचने का तरीका ढूंढ लेंगे। इसका मतलब इस भौतिक जगत में सभी लोग जागृत अवस्था में, हम सभी लोग लग रहे हैं पूर्ण रूप से जागृत अवस्था में नहीं है, हम तो सो रहे हैं, अभी आध्यात्मिक रूप से सो रहे हैं। भौतिक रूप से हम सभी लोग जाग रहे हैं, मगर आध्यात्मिक रूप से हम सो रहे हैं। उसी के लिए भगवान विष्णु का एक सहस्र नाम जो है महाभारत में है, जो भीष्म जी ने सुनाया, उसमें एक नाम है भगवान का स्वापना। स्वापना मतलब क्या है कि लोगों को सुलाने वाला। कृष्ण का नाम क्या है? लोगों को सुलाने वाला। तो हमें तो नहीं लग रहा है कि हम सो रहे हैं, मगर उसका जो हमारा जो चेतना है, चेतना का अवस्था 3 बताया है। एक तो जागृत अवस्था, दूसरा जो है स्वप्नावस्था, तीसरा है सुषुप्त अवस्था, डीप स्लीप। अभी जिसको ये आध्यात्मिक जानकारी नहीं है, तो भौतिक जगत में बहुत लोग हैं, वो लोग सुषुप्त अवस्था में, पूरा कुछ पता नहीं, जीवन का लक्ष्य नहीं पता है, मैं इस शरीर में रहने वाला आत्मा हूं नहीं पता है, भगवान कृष्ण है, उनके साथ भक्ति में संबंध बनाना है, ऐसा कोई जानकारी नहीं है। वो सुषुप्त अवस्था में, डीप स्लीप में। जो स्वप्नावस्था आप देखेंगे, स्वप्नावस्था कैसे रहता है? आधा जागता हुआ और आधा नींद में, है ना, स्वप्नावस्था ऐसा रहता है। तो हम लगभग उसी अवस्था में, आधा जागे हैं और आधा नींद में। तो हमें पता है कुछ तो कार्य कर रहे हैं भक्ति में, कुछ प्रारंभ अवस्था में, थोड़ा मध्यस्थ अवस्था में। उन्नत अवस्था मतलब सामान्य नहीं है। भक्ति में उन्नत अवस्था मतलब हम उसके बारे में सुनेंगे तो अभी वो स्तर को हम समझ सकते हैं, नहीं समझ सकते हैं, पता नहीं। यदि भक्ति का आप उन्नत स्तर में पहुंचेंगे, अभी उन्नत स्तर में कौन है? गोपियां हैं। भगवान कृष्ण के भक्ति में उन्नत स्तर में गोपियां हैं। वो भागवतम में कहते हैं, भगवान को बोल रहे हैं गोपियां, भगवान हम आपको भूलना चाहते हैं। क्यों भूलना चाहते हैं? आप हमेशा याद आएंगे तो हम हमारा घरेलू कार्य कैसे कर पाएंगे? मतलब उन्नत अवस्था वाले जो भक्त है भगवान को भूलना चाहते हैं, क्योंकि हमेशा याद आते रहेंगे भगवान, तो उनके घरेलू कार्य नहीं कर सकते हैं। अभी हम कौन से अवस्था में हैं? हम निरंतर स्मरण करने के प्रयास कर रहे हैं। तो बहुत अवस्था में बहुत अंतर है। अभी हम प्रारंभ अवस्था में, वो उन्नत अवस्था में हम कई हैं। उसी के लिए भगवान कहते हैं गोपियों से, मैं सामान्य भक्ति से प्रकट होने वाला नहीं हूं। और उदाहरण बता रहे हैं, जिस प्रकार से सोना जो पिघलता है, जब सोने को बहुत ज्यादा तपाते हैं तो उसके अंदर जो भी ये होता है, जो भी इम्प्यूरिटीज, हिंदी अशुद्धि, उसके अंदर अशुद्ध जो भी होंगे वो सभी जो तपने से क्या होगा? अलग हो जाएंगे। तो भगवान कैसे एग्जाम्पल बता रहे हैं, देखिए, यदि किसी के अंदर इस प्रकार तपता है मेरे को प्राप्त करने का, तब जो है मैं उसको प्रकट होता हूं। ऐसे सामान्य भक्ति से नहीं, प्रकट नहीं होने वाला। तो हम सभी प्रारंभ अवस्था में, बहुत आगे जाना है। तो उसी के लिए परम पूज्य भक्ति विकास स्वामी महाराज बोल रहे हैं कि कोई भी इंस्टीट्यूट, यदि कोई संस्था होता है, अभी देख लीजिए बहुत सारे कॉलेजेस है यहाँ पे नज़दीक में, NRI है, ओरिएंटल है, बहुत सारे, सैम्स करके बाहर है एक यूनिवर्सिटी। इन सभी का जो इंस्टीट्यूट का लक्ष्य क्या है? जो विद्यार्थी है उनको एलिजिबल कराना, मतलब योग्य करना, उसका जॉब के लिए, कई आगे स्टडीज के लिए योग्य बनाना। यदि आप इस्कॉन संस्था के साथ जुड़े हैं तो इसको योग्यता क्या है? भगवत धाम जाने का एक, आप कितने लोग तैयार होंगे उसके लिए? तो भगवत धाम जाना इतना आसान नहीं है। अनेक जन्म हमारा यहां पे हो गया और आगे भी हो सकता है, और थोड़ा बहुत जो भी भक्ति कर रहे हैं उसका तो फायदा होगा, मगर एक जीवन हमें भगवान को समर्पण करना ही होगा। इस जन्म नहीं तो अगले जन्म में, कोई ना कोई जन्म में तो पूर्ण समर्पित होना ही पड़ेगा। अभी जो भी मैंने बताया श्रवण का जो समय है, उसी के लिए भक्ति में प्रगति करने के लिए यदि श्रवण भी करना हो, उसके लिए क्या चाहिए? समय चाहिए, समय। आज के लोगों के पास समय कहां है? यदि समय किसी के पास होगा तो भगवान का सेवा के लिए कुछ तो वो लगा सकता है वो समय। मगर जो आधुनिक जगत का अभी का जो स्थिति है, किसी के पास समय नहीं है। सभी चीज जल्दी जल्दी, फास्ट, और ज्यादा क्रिटिकल स्टेज में पहुंच रहे हैं, ऐसा समाज बन रहा है अभी।
समय नहीं किसी के पास। और भक्ति में जो भी आते हैं, हम भी भक्ति में आए हैं, मगर ये एक उपदेश हमारे कान में जो पड़ा, वो सुनने के बाद कुछ तो भाग्यवान हो सकते हैं, हमें लगा ये जो सुनने के बाद। वो क्या है वो मैं आप भी सुनाने जा रहा हूं, इसका मतलब आप भी भाग्यवान हो सकते हैं। जैसा सव्यसाची प्रभु बहुत लोग जानते होंगे, वो एक बार नंदग्राम में कुछ कर्नाटक से आए हुए स्टूडेंट्स को कुछ प्रवचन दे रहे हैं, उसमें बताए थे मतलब आपका प्रीचिंग क्या है, स्ट्रेटजी क्या है, कैसा आप करते हैं प्रीचिंग, ये सारी चीज। तो सव्यसाची प्रभु बता रहे हैं, स्टूडेंट्स के बारे में बता रहे हैं। जो भी हमारा स्टूडेंट ज्वाइन होते हैं अलग अलग इंस्टीट्यूट से, इसमें हम कभी ना कभी उनको ये नापते हैं कि वो भक्ति ही करना चाहता है या भक्ति भी करना चाहता है। वो समझ लेते हैं थोड़ा सा, क्या है भक्ति ही करना है या भक्ति भी करना है। कोई अंतर लगता है कि दोनों में अंतर लगता है। मतलब भक्ति भी करना मतलब बहुत कुछ मैं करूंगा, साथ में मेरे जीवन में थोड़ा चमचा के साथ 2-3 चम्मच भक्ति मिला दूंगा, ये भक्ति भी है। और जो समझ गया है यही जीवन का लक्ष्य है, भक्ति ही करना है जीवन, बाकी तो मैं इसके हिसाब से एडजस्ट होऊंगा करूंगा, ये भक्ति ही करना है। मगर हमारा दुर्भाग्यवश ज्यादा से ज्यादा जो है लोग हमारे इस्कॉन में भक्ति भी करने हैं, भक्ति भी करना, मैं बहुत कुछ करूंगा, आध्यात्मिक भौतिक रूप से बहुत आगे बढ़ूंगा, साथ ही साथ जो भी समय मिलेगा थोड़ा माला जपूंगा, समय मिलेगा तो मंदिर जाऊंगा। अभी मेरे पास स्मार्टफोन भी आ गया, वहाँ पे जाने की ज़रूरत क्या है, घर पे जाके वहाँ पे लाइव लेक्चर चल रहा है सुन लूँगा। मतलब इस प्रकार से हम लोग थोड़ा बहुत भक्ति हमारे जीवन में मिला के चलाते रहते हैं और भक्ति में बहुत आगे प्रगति कर सकते हैं। ये भौतिक जगत में कोई भी संतुष्ट नहीं है। और जहां तक मैं मान रहा हूं कि आप सभी को आत्म साक्षात्कार तो कुछ तो है, हमें शरीर नहीं, शरीर में रहने वाला आत्मा है। ये तो भगवत गीता का मूलभूत सिद्धांत है, शुरुआत में बताया, मगर तब भी कुछ नए लोग लग रहे हैं आपको ये आत्मा का ज्ञान नहीं है। तो जरूर यहाँ पे जो बहुत सारे कोर्सेज होते हैं थोड़ा जान लीजिए, मैं कौन हूँ, मैं ये शरीर क्या है, दोनों में अंतर भगवान ने शुरुआत में बता दिया। ये शरीर अलग है, शरीर में रहने वाला आत्मा अलग है। वो शरीर में जो रहने वाला आत्मा मैं हूं, ये शरीर कुछ समय के लिए मुझे एक किराए का मकान जैसा मिला हुआ है, और इसके साथ जो परिवार भी मिला वो किराए का ही है। ऐसे बहुत सारे परिवार को अपनाया और आगे भी अपनाऊंगा, बहुत सारे परिवारों में अनेक जीव में घूमूंगा। ये इसको बोलते हैं भवसागर। भवा मीन्स पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार बार जन्म होगा, बार बार मृत्यु होगा। फिर क्या बताया, पुनरपि फिर भी वापस। जननी मतलब माता, जठरे मतलब गर्भ में, शयनम सो के आना पड़ेगा, इसमें भवसागर बोलते हैं। रामायण में ऐसा वृत्तांत आता है, जब दशरथ महाराज के पास विश्वामित्र जी जाते हैं, किसके लिए, जो वो तप कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं वहां पे जंगल में, तो उनको बहुत सारे अवरोध थे, वहां पे राक्षस परेशान कर रहे हैं, उनको बचाने के लिए राजा के पास गए कुछ मदद मांगने के लिए। जब दशरथ से मिलते हैं विश्वामित्र जी, तो दशरथ महाराज उनके कुशल प्रश्न, मतलब जो भी उनका हालचाल पूछने के बाद जो सवाल किया, ये ऋषिवर्य, ये भवसागर से निकलने का प्रयास आपका कहां तक आया है। सागर मतलब समुद्र है, भवा मतलब बार बार जन्म, बार बार मृत्यु, ऐसे सागर में हम लोग जा रहे हैं। तो वहां पे क्या पूछ रहे हैं, हालचाल पूछ के ये पूछा, ये भवसागर से निकलने का प्रयास आपका कहां तक आया है। तो आपके घर में कोई आया हो मेहमान, उसका कुछ बिठाया, हालचाल पूछ लिया, हालचाल भी पूछ लिया तो कौन, आप क्या हिंदी में क्या हाल है पूछेंगे ना, तो सामने वाला क्या जवाब देता है, बढ़िया। यदि गुजराती में है, मैं गुजरात में रहा, यदि गुजराती है कोई है यहाँ पे, केम चो, सामने से क्या जवाब आएगा, मजामा, बहुत मजा में है। तो कोई भी है, कोई भी भाषा में हाउ आर यू पूछेंगे तो फाइन बोलता है। तो उसको बिठा के दूसरा प्रश्न भी करिए, आप सही में ठीक हो।
तो दूसरा सवाल करेंगे तो थोड़ा सोच में पड़ जाता है, क्या ठीक है, अभी घर में ये परेशानी चल रहा है, मेरा स्वास्थ्य का ऐसा है, जॉब में ये परेशानी, कोई ना कोई समस्या, सभी को आदत पड़ गया ठीक ठाक वो बोलने का, बढ़िया बोलने का, मजा में, मगर कोई भी मजा में नहीं, कोई ना कोई दुखी है, हर एक कोई ना कोई, हर एक तो समस्या में। इवन मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी को भी पूछेंगे, वो भी पहले तो आई एम फाइन बोलेंगे, आर यू रियली फाइन? तो सोच में पड़ेंगे क्या करें, अभी इतना धन संपत्ति है तब भी चिंता में है, तो कोई चिंता से बाहर नहीं है। तो यदि आपके घर में कोई मेहमान आके बैठता है और हालचाल पूछने के बाद यदि आप सवाल करते हैं कि ये भवसागर से निकलने का प्रयास कहाँ तक आया है आपका, तो वो पहले क्या बोलेंगे, क्या बोल रहे हो तुम, बकवास। तो मगर ये शास्त्र सभी यही बता रहा है। शास्त्र का आप देखेंगे मुख्य रूप से भगवद गीता, भागवतम, रामायण में यही चीज़ है, ये भवसागर से निकलने का प्रयास आपका कहाँ तक आ रहा है। और ये भी इंफॉर्मेशन, अभी देखिए कोई व्यक्ति गुम हो जाता है, गुम होने का बहुत जगह पे पोस्टर्स लगाते हैं, नहीं ये फलाना व्यक्ति है, ये यहाँ का रहने वाला है, कोई देखेगा इसका ये बता देना, एड्रेस पे यहाँ पे फ़ोन कर देना, ऐसा करके फोटो लगाते हैं। मगर पूरे शास्त्रों में यही वर्णन है कि इतने जीव लोग हैं, ये यहाँ के रहने वाले नहीं है, ये आध्यात्मिक जगत के हैं, वो गुम हो चुके हैं, कहाँ घूम रहे हैं, ऐसे ही पूरा जानकारी ऐसा है, क्या कर रहे हैं यहाँ पे, इतने जन्मों से क्या कर रहे हैं हम लोग, कष्ट भोग रहे हैं, नहीं कोई सुखी हो ही नहीं सकता यहाँ पे। और सुबह से लेके शाम का जो कार्यकलाप है, रात तक जो कार्य जो कर रहे हैं, ये पूरा शरीर के संबंध कार्य कर रहे हैं, आत्मा को संबंध कार्य बहुत कम कर रहे हैं। सुबह से लेके ब्रश किया, जो भी चाय पीते हैं चाय पीते हैं, जो भी पीने वाला नाश्ता करता है, फिर स्नान करता है, कपड़े पहनता है, गहने पहनता है, सूट बूट पहनता है, दोपहर को प्रसाद लेता है, खाना खाता है, जो भी है। फिर कुछ लोग फिल्म देखने वाले हैं, मोबाइल देख रहे हैं, सारी चीज जो कर रहे हैं, जो भी सुख प्राप्त करिए, शारीरिक सुख प्राप्त कर रहे हैं। और भगवान ये शारीरिक सुख को भगवान क्या कह रहे हैं, आद्यंतवंत कौन्तेय, ये वास्तविक सुख नहीं है, इससे मिलने वाला सुख जो है आदि अंत, एक समय प्रारंभ होगा, कुछ समय में अंत हो जाएगा, ऐसे सुख को प्राप्त कर रहे हैं, ये वास्तविक सुख नहीं है। वास्तविक सुख मतलब आपको निरंतर मिलना चाहिए। भगवान कह रहे हैं ये तो वास्तविक सुख नहीं। जब हम समझते हैं हम आत्मा है, उसको जो खुराक मिलना चाहिए वो आप दे पाते हो तो संतुष्टि मिल सकता है। ये भौतिक रूप से ये शारीरिक जो भी सुख है वास्तविक सुख नहीं है। इसके लिए एक उदाहरण मैं बताता हूँ, वो उदाहरण आप 10 लोगों को सुनाइए कम से कम। आप भी जाएंगे ना वापस घर पे, आपके रिश्तेदार को, सभी को ये उदाहरण समझिए, आप अच्छी तरह समझिए कान खोल के, और बहुत लोगों को समझाइए। ध्यान से सुन रहे हैं सभी। अभी 5 साल पीछे जाइए सभी लोग, 5 साल पीछे। हाँ, आपके पास जो भी वस्तु है एक बार याद करिए, क्या क्या वस्तु आपके पास थे, क्या किस प्रकार का टीवी था आपके घर में, किस प्रकार का सेल फोन था आपका 5 साल पहले, किस प्रकार के आप कपड़े पहनते थे, क्या डिजाइन क्या फैशन चलता था 5 साल पहले, किस प्रकार के माता लोग है तो किस प्रकार के गहने पहनते थे, उस समय हेयर स्टाइल का क्या फैशन था 5 साल पहले, किस प्रकार का जूता, ये जो घड़ी का डिजाइन एक बार सोच लीजिए 5 साल पहले। वो सभी वस्तु अभी दूंगा मैं आज के डेट में, 5 साल के बाद आप क्या कहेंगे, ये आउटडेटेड है, पुराना हो गया, ये मजा नहीं देंगे। अभी तो लेटेस्ट जो फैशन है ना, लेटेस्ट मोबाइल, लेटेस्ट टीवी, लेटेस्ट फैशन, लेटेस्ट जूते, ये सुख दे रहे हैं। अभी फैशन हेयर स्टाइल का हम देख नहीं सकते हैं बाहर, अभी कॉलेज में जाएंगे तो क्या क्या हेयर स्टाइल होगा, नहीं। तो मेरा सवाल क्या है, आपको 5 साल पहले वही आप आनंद दे रहे थे वो सभी, मगर अभी 5 साल के बाद आप कह रहे हैं कि ये तो आनंद नहीं देंगे, अभी तो आउटडेट हो गया। तो मेरा सवाल है कि 5 साल बाद क्या होगा। अभी जो वस्तु आपके पास है वो आपको लग रहा है कि सुख दे रहे हैं, अभी जो मॉडल है, 2 व्हीलर्स है, 4 व्हीलर्स है, कार्स है, जो फैशंस है, अभी तो सुखी हैं उन सभी चीज़ों से ना, जो भी लेटेस्ट फोन्स आ गया, लेटेस्ट कैमरास आ गया, सभी चीज। 5 साल के बाद क्या होगा, सभी मॉडल्स बदल जाएंगे, नए डिजाइन आएंगे। तो इसका मतलब अभी जो आप सभी भ्रम में हैं,
या 5 साल पहले ब्रह्म में थे या 5 साल के बाद ब्रह्म में थे, मतलब कोई भी वस्तु आपको सुख दे रहा है वास्तविक में। थोड़ा समझ में आया ये सभी उदाहरण? इसका मतलब पूर्ण रूप से संतुष्ट करने वाला कोई भी वस्तु का सृष्टि यहाँ पे नहीं हुआ है। ये भागवतम से आप समझ सकते हैं कि जब भगवान ने वामन अवतार लिया तो बलि महाराज के सामने गए और बलि महाराज से 3 पग का जमीन मांगा और बलि महाराज ने कहा तुम तो पागल ब्राह्मण जैसा लग रहे हो, उनको पता नहीं भगवान है। मेरे पास 3 लोक है, भूलोक, भुवरलोक, स्वर्गलोक, तुम्हें चाहते एक राज्य दे सकता हूं, क्या मांग रहे हो 3 पग का जमीन? उसके बदले में जवाब भगवान ने क्या दिया पता है? मनुष्य को पूर्ण रूप से संतुष्ट करने वाला कोई भी वस्तु का सृष्टि तीनों लोकों में नहीं हुआ है। कितना प्राप्त करने के बाद भी, जो कोई भी वस्तु प्राप्त करने के बाद भी कुछ ही समय में वो असंतुष्ट हो जाएगा। मैं पहले देख चुका हूं, पहले समय में 2 राजा थे, उसमें एक का नाम पृथु महाराज नाम लिया और एक नाम दूसरे लिए हैं। ये 2 राजा थे, पूरा विश्व को जीत लिया मगर कुछ ही समय में असंतुष्ट हुए हैं, ऐसा भगवान कह रहे हैं। पूरा विश्व को जीतने के बाद उसको और प्राप्त करने वाला सुख क्या होगा? पूरा विश्व उसी का है। इसका मतलब क्या है कि अब में हमें पूर्ण रूप से संतुष्ट करने वाला कोई भी वस्तु का सृष्टि अभी तक नहीं हुआ और आगे भी स्पष्ट हो गया। और उदाहरण भी आपको बिल्कुल रिलेवेंट लगता है। कोई भी वस्तु आप सुख दे रहे, कितने सारे विवाहित यहां पे हैं, विवाह के समय, विवाह के होने का जो कुछ समय के बाद जो सुख अभी मिल रहा है क्या, वो कहां चला गया? क्या ब्रह्म में थे हम लोग? सेलफोन नया लिया, वो पहले दिन जो सुख है अभी मिल रहा है क्या? तो ब्रह्म में हम लोग ऐसे वस्तुओं के पीछे दौड़ रहे हैं। मृग मरीचित जैसे, ये गाड़ी मिल जाएगा मैं सुखी हो जाऊंगा, ये मॉडल, तो वहां पे जाके देख लो मिलने के बाद कितना दिन वो सुख देगा आपको। फिर उसका बाप एक मॉडल आएगा और एक, फिर उसको देख के लगेगा अरे ये तो मॉडल ले लिया, ये हो गया। ऐसा ऐसा आता रहेगा, हम पीछे दौड़ते रहेंगे, मृत्यु आ जाएगा। हम सभी क्या है, जैसा यहाँ पे गेहूं का फसल हो रहा है, यहाँ पे खेतों में जब गेहूं का फसल होता है, जब पकने लगता है, बहुत सारे चूहा जो है बहुत बिजी हो जाते हैं। पूरा खेत में हर जगह पे होल बनाता है, उसमें ये जो गेहूं है ना काट के ले जाके छुपा के रहता है, पूरा हर एक होल में बचा, मतलब अंदर स्टोर करता है, मैं आराम से खाऊंगा। मगर कभी कभी एक बिल में घुसता है, वहां पे कौन इंतजार करता है? सांप, तुरंत उसको खा जाता है। तो हम लोगों को भी पूर्ण ज्ञान नहीं है, इतना अच्छा पैकेज से धन आ रहा है, संपत्ति आ रहा है, अच्छा मैं यहाँ पे एमपी नगर में एक फ्लैट ले लूँगा, एक कहाँ पे चूनाभट्टी में एक फ्लैट ले लूँगा, ऐसा सोचते रहेंगे, कोई फ्लैट में एंटर होंगे, वहाँ पे इंतजार कर रहा होगा मृत्यु। तो प्रभुपाद इसी के लिए कहते हैं हम मृत्यु को भूल सकते हैं मगर मृत्यु जो है हमें नहीं भूलेगा। उनका लिस्ट में है, समय देख रहा है, अच्छा ये डेट है इनका, समझ में है ना? कोई भी बच नहीं सकता है। उससे पहले मुझे जागृत होना पड़ेगा। मेरा जीवन का लक्ष्य क्या है? उसी के लिए इस्कॉन जो संस्था है, अंतर राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ, इसका मुख्य लक्ष्य एक है, मृत्यु से कैसे बचना है, मृत्यु को कैसे जीतना है। वो कैसे संभव होगा? जब भगवान को प्रसन्नता आती है हम लोगों से, हमें योग्यता प्राप्त करते हैं भगवान का प्रसन्न करने का, तो भगवान को लगता है कि इसको अभी इस भौतिक जगत से लेन देन नहीं है, इसको हमें भगवत धाम ले जाना चाहिए। ये भगवान का है। अभी जैसे देखिए, आप टॉयलेट में जाएंगे और टॉयलेट में जाके वहाँ के वस्तुओं से तो आकर्षित थोड़ी होंगे, अरे कैसा है जैक्वार फिटिंग्स, मतलब बाथ फिटिंग्स कैसा है, वो मग का डिज़ाइन कैसा है और बकेट का डिज़ाइन कैसा है, नीचे फ्लोरिंग कैसे, ये सभी चीज़ देखते हैं हम लोग। जितना जल्दी काम निकल जाए पर बाहर आ जाए, इतना है ना। तो ये भौतिक जगत इस प्रकार से है, चैतन्य महाप्रभु ने बोला, मगर हम लोग आकर्षित है यहाँ पे, बहुत सारे वस्तुओं को देख के आकर्षित है, बहुत सारे डिजाइन्स को देख के आकर्षित है। स्त्री पुरुष के प्रति, पुरुष स्त्री के प्रति आसक्त है।
इस भौतिक जगत में सौंदर्य का डेफिनेशन क्या है? सौंदर्य, ये जो खूबसूरती है, ये उर्दू में देखेंगे तो ये सुंदरता का क्या डेफिनेशन है? भगवान भागवतम में 11वां स्कंद में बोलते हैं कि शरीर क्या है? 9 द्वार वाला नगरी है, 9 होल्स है, इसमें छिद्र है, और उस सभी से गंदगी उत्पन्न होता है, ऐसा भगवान कह रहे हैं। मतलब सुंदरता का डेफिनेशन क्या है? ये गंदगी को कवर करके बाहर नहीं दिखने के आपके पास क्या व्यवस्था है, वो सुंदरता का डेफिनेशन। कितना सुंदर व्यवस्था है, इसको ढक के रखने वाला चीज है ना, ये ढांचा इस प्रकार से बना है, मगर इससे आकर्षित हो जाते हैं। क्योंकि भगवान का ये जो, इसको लांघना आसान नहीं है, ये माया को। हमें ऐसा लगता है ऐसा गंदा शरीर है, ये नहीं, सुंदर शरीर है, सुंदर, ये पूरा हमें घर परिवार सब कुछ अच्छा लगता है, नए नए गैजेट्स अच्छा लगते हैं, तो हम ये टॉयलेट के अंदर ये बहुत सारे वस्तुओं के साथ आकर्षित है। तो भगवान के साथ आकर्षण इतना नहीं है। तो उसी के लिए भागवतम, भगवद गीता सभी हमें उन्नत ज्ञान देता है। उसी के लिए हर रोज श्रवण करना चाहिए। श्रवण प्रभावे कीर्तन स्वभावे, जब भगवान के बारे में श्रवण करेगा उसका ऑटोमेटिकली भगवान के प्रति आसक्ति बनेगा। कीर्तन करेगा भगवान के बारे में, फिर 4-5 लोगों को बताएगा, अरे चलो इस्कॉन में हर संडे को कुछ प्रवचन होता है, चलो यार थोड़ा समय निकालो। फिर 4 लोगों को बताएगा, कीर्तन, भगवान का कीर्ति गुणगान करेगा। फिर क्या होगा? कीर्तन प्रभावे स्मरण स्वभावे। यदि दूसरे लोगों को बताना चालू करेगा, भगवान का नाम का यहाँ पे कीर्तन होगा, उसमें भाग लेगा, धीरे धीरे भगवान का स्मरण आएगा। स्मरण आना मतलब बहुत कठिन है। स्मरण मतलब मन से रिलेटेड है। अभी क्या है, कोई भी यहाँ पे हम लोग देखते हैं, भक्त जो है, भक्त को देख के, उसका ये वेशभूषा देख के हम भक्त नहीं बोल सकते हैं। मतलब अच्छा सा तिलक है, बिल्कुल स्ट्रेट लगाया, बहुत अच्छा शिका है, बिल्कुल गोल, मतलब बहुत अच्छा क्रीज, बहुत अच्छा है, धोती बहुत अच्छा पहन रहा है, माला बहुत साफ है। हाँ, सभी इन चीजों से हम लोग नहीं समझ सकते हैं कि ये शुद्ध भक्त है और उन्नत भक्त है। उसका मन कहाँ है? मन का स्थिति से हम समझ सकते। मन का स्थिति मुझे तो दिखता नहीं, समझ में आया? मन के अंदर भोग कर सकते हैं, बाह्य रूप से हम कर सकते हैं। मन की स्थिति से हर एक को अपना मन को देखना पड़ेगा, मेरा मन कहाँ है। ये भगवान को प्रसन्न करने के लिए यहाँ पे तेषाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम बताया। सतत युक्ता नाम, कहाँ पे युक्त लगाने के लिए भगवान कह रहे हैं? हमेशा भगवान के अंदर, भगवान की सेवा में लगने के लिए वहाँ पे बात है। तो इसका मतलब जो मन जो है इतना जल्दी मानने वाला वस्तु नहीं है भगवान को याद करने की, क्योंकि अनेक जन्मों से बद्ध हो गया ना, ये आदि हो गया भोग करने का, अलग अलग प्रकार का विषयों को भोग करने का आदि हो गया है। मन जो है उसी के लिए गुप्त बनाया, ताकि ये इंद्रियों से जो भोग नहीं कर सके वो मन में भोग कर सके ये व्यक्ति। उसी के लिए स्मरण की जो बात आता है, जो हृदय या चित्त के नजदीक जो व्यक्ति होगा उसके बारे में स्मरण या चिंतन करता है सबसे ज्यादा। उसी के लिए इंद्रिय भोग के बारे में चिंतन ज्यादा है। अभी प्रारंभ अवस्था में भक्तों का भी वही स्थिति होगा। तो मन को भगवान के सेवा में लगेंगे तो वो वास्तविक भक्ति में शुरू कर रहा है। वो मन मतलब भगवान के बारे में चिंतन शुरू कर रहा है, नाम का चिंतन कर रहा है। नाम रूप गुण लीला, ये 4 क्या है, एक के बाद एक प्रकट होने वाला है। नाम रूप गुण लीला, इसके बारे में विद्यानगर जो प्रेसिडेंट है, विद्यानगर के गुजरात में एक है, वहाँ पे सच्चिदानंद प्रभु एक बहुत अच्छे उदाहरण बताते हैं ये कैसे ये प्रोसेस होता है। अभी मैं गुलाब जामुन एक नाम लिया तो उसका रूप प्रकट हो गया नहीं हो गया? आपके आ गया ना, नाम से रूप प्रकट हो गया, देखिए आपके हृदय में, नहीं? तो फिर क्या होगा? नाम रूप गुण, उसका गुण भी आपके जीभ में आया नहीं आया? अभी टेस्ट क्या रहता है आपका, अनुभव हो गया ना ये अभी। फिर लीला, आपने कभी रिसेंटली खाया, कब खाया, ये सारी चीज आपको याद आएंगे एक के भाई एक स्टेप। ऐसे ही कृष्ण का नाम भी वैसा ही है। जब नाम जीभ से लेता रहेगा लेता रहेगा लेता रहेगा लंबा समय के लिए, फिर उसको धीरे धीरे रूप गुण, फिर भगवान का लीला प्रकट होंगे। नाम से ही सभी चीजें, उसी के लिए
प्रभुपाद के जो गुरु महाराज है, उनका नाम भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज है, वो कहते हैं वी हैव ओनली वन वेपन इन आवर हैंड, दैट इज नाम भजना। क्या कह रहे हैं? हमारे हाथ में एक ही अस्त्र है, वेपन बोला भगवान को जीतने का। वो क्या? नाम भजना, भगवान का नाम लेके भगवान को जीत सकते हैं, स्पेशली कलयुग में। तो जो भी भगवान के नाम जीभ के ऊपर ले रहा है वो सामान्य व्यक्ति नहीं है। ऐसा बताया गया है तीसरे स्कंद में, जो व्यक्ति बहुत सारे पुण्य तीर्थ का दर्शन किया है अनेक जन्मों में, और पुण्य नदियों में स्नान किया है, और पहले जीवन में उसने बहुत सारा तप किया है और वेद अध्ययन किया है, बहुत यज्ञ किया है, दान किया है, उसके जीभ के ऊपर हरि का नाम, कृष्ण का नाम आएगा, नहीं तो वो योग्यता नहीं है उसका, वो नहीं लेगा। तो सभी से विनती है, अभी तक यदि हरे कृष्ण महामंत्र आपने लेना शुरू नहीं किया तो लेना शुरू करिए। कैसा लेना है? आप काउंटर में यहाँ पे बहुत सारे भक्त आपको सिखाएंगे। आप हर रोज 10 मिनट एटलीस्ट समय दीजिए भगवान का नाम लेने के लिए। इसके लिए कोई नियम नहीं है, कोई भी अवस्था में, कोई भी समय में, कोई भी व्यक्ति कर सकता है। ये भक्ति का शुरुआत है। आप नाम लेंगे, भगवान जल्दी प्रकट होने की संभावना है, आपके हृदय में अनुभूति भगवान दे देंगे। तो इसका मतलब मन को भगवान के सेवा में लगाना है, वो हाईएस्ट चीज है। तो क्या होगा? पहले इंद्रियों को आप भगवान के सेवा में बिना लगाए हुए मन नहीं लगेगा। उसी के लिए आपको परफेक्शन चाहते हैं, पूर्णता चाहते हैं, सिद्धि अवस्था चाहते हैं। ये जो इंद्रिय है, कितना मात्रा में, कितना समय आप भगवान की सेवा में लगाते हैं, उससे शुद्धि होगा। ये 6 शत्रु कम हो जाएगा, फिर मन जो है भगवान को स्मरण करना चालू करेगा। इसका मतलब समय चाहिए आपके लिए। जैसा ये जो हवाई जहाज का जो पायलट होता है, उनका जो ट्रेनिंग होता है, पहले ट्रेनिंग में क्या होता है? 2 सीटर प्लेन को उड़ाते हैं वो लोग, 2 लोग बैठे हुए प्लेन को उड़ाते हैं। ऐसा कुछ घंटे उड़ा देते हैं, 100 घंटे ऐसा कुछ टाइम होता है। फिर उसको डोमेस्टिक एयरलाइंस उड़ाने का लाइसेंस मिलता है। मतलब डोमेस्टिक मतलब घरेलू विमान, मतलब यहाँ से इंदौर जाएगा या मुंबई जाएगा, दिल्ली जाएगा, ऐसा उसको लाइसेंस मिलता है। ऐसा कुछ घंटे वो प्रैक्टिस करेगा तो फिर उसको इंटरनेशनल पायलट लाइसेंस मिलता है, ताकि वो लंदन जा सकता है, अमेरिका जा सकता है। ऐसा है। मतलब इसमें पूरा उसका परफेक्शन कैसा आ रहा है, कितना समय उसके इंद्रियों को, भौतिक इंद्रियों को ये चलाने में यूज कर रहे हैं, उससे वो परफेक्शन वो समझ रहे हैं कंपनी वाले, उसके हिसाब से उसको योग्यता प्राप्त कर रहे हैं। ऐसे ही भगवान का सेवा में भी ऐसा है। जो व्यक्ति जितना ज़्यादा समय ये इंद्रियों को, आंख मतलब भगवान का दर्शन करने के लिए इस्तेमाल करता है, ये कान भगवान के बारे में श्रवण करने के लिए इस्तेमाल करता है, ये जीभ भगवान को बारे में नाम रूप गुण लीला को वर्णन करने के लिए इस्तेमाल करता है, ये नाक जो है भगवान को अर्पण किया हुआ फूल सूंघने की इस्तेमाल करता है, और ये जो त्वचा है भगवान का जो अलग अलग चीज़ कार्य करने में, मतलब मंदिर मार्जन करने में, परिक्रमा करने में कितना यूज करेगा, जितना समय उतना शुद्धि प्राप्त करता है। धीरे 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 तब जो है आपका हृदय में भगवान का जो है फॉर्म धीरे धीरे डेवलप होगा। भगवान के प्रति प्रीति पूर्वकम आप जो भी कार्य करेंगे, भगवान क्या चाहते हैं? प्रीति के साथ, प्रेम के साथ। कोई ये नहीं है कर्तव्य बुद्धि से नहीं, ये बता दिया मैं एक रोबोट जैसा कार्य करूंगा, नहीं। उसी के लिए ये भी जरूरी है। परम पूज्य भक्ति विकास स्वामी महाराज बोल रहे हैं, भक्ति का मतलब यही नहीं कि हृदय के अंदर एक भावना है, मतलब मैं भक्ति कर रहा हूं एक करके, हृदय में भावना नहीं, वो बाहर भी प्रकट होना चाहिए। मतलब कैसे? सेवा के रूप में। मतलब आ रहा हूं मैं, नाम भजन कर रहा हूं, जा रहा हूं, मेरा काम कर रहा हूं, ऐसा नहीं। भगवान को सेवा करने की जो प्रवृत्ति उनके इंद्रियों में भी आए, बोले मन तक भी सीमित ना हो भावना, तो आपको प्रकट होना चाहिए। अब देखते हैं भक्त जो है अलग अलग सेवा में लगे रहते हैं प्रीति के साथ। जब परम पूज्य भक्ति विकास स्वामी महाराज, बहुत लोग जानते होंगे, उन्होंने लंदन टेम्पल ज्वाइन किया, उनको शुरुआत का दिन था, तो उनको सीढ़ी साफ करने के लिए दिया। तो महाराज गए और कपड़ा लेके सीढ़ी साफ करें, कोई इच्छा नहीं है, मतलब ऐसे ज़बरदस्ती क्या सेवा दिया, सीढ़ियों को सेवा ऐसा कर रहे हैं।
इतने में एक व्यक्ति आके कान में बोला, दिस इज फॉर कृष्णा, ये कृष्ण के लिए है सेवा करना। तुरंत उनको चेतना आया, हाँ मैं कोई भी कार्य करूंगा मंदिर रिलेटेड, भक्तों के संबंध, वो भगवान कृष्ण के प्रसंग के लिए तुरंत उन्होंने वो पूरा चेतना के साथ साफ किया। तो उसी के लिए प्रीति भी बहुत जरूरी है। आप जो भी कर रहे हैं भगवान को अर्पण कर रहे हैं, थोड़ा प्रेम तो होना चाहिए। तो श्रवण करना, भगवान का नाम का कीर्तन करना, हर रोज प्रभुपाद का किताब पढ़ना भी ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू श्रवण। आप जब भगवान का बारे में पढ़ते हैं वो भी श्रवण के समान है। हर रोज 1 घंटा पढ़ने के लिए बताया है। प्रभुपाद की किताब पढ़ना चाहिए, ऐसे नहीं कि कोई भी किताब पढ़ना चाहिए। आपको जो विधि से बताया, पहले भगवत गीता पढ़ना चाहिए, फिर प्रभुपाद के बहुत सारे छोटे किताब पढ़ना चाहिए, फिर भागवतम पढ़ना चाहिए, फिर चैतन्य चरितामृत पढ़ना चाहिए। इस प्रकार से एक विधि से आप पढ़ेंगे तो जल्दी भगवान के प्रति आसक्ति हमारे अंदर जागृत हो सकता है। उसी के लिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज एक शब्द प्रयोग करते हैं। वो शब्द क्या है? भोग्य। भोग्य बनना है भगवान के लिए। भोग्य मतलब क्या है, वो शब्द का मैं समझाना चाहता हूं। अभी मैं जिस आसन पे बैठा हूं, मैं भोगी हूं, ये मेरे लिए क्या है? भोग्य, मेरे से भोग करने वाला वस्तु है। समझ आया? मैं भोगी हूं, ये आसन मेरे लिए भोग्य है। ऐसे ही एक पति के लिए भोग्य कौन होंगे? पत्नी। तो पत्नी का क्या कार्य होना चाहिए? पति के अनुसार अपना जीवन को डलने वाले, उसी को पतिव्रता बोलते हैं। पति का व्रत को धारण करने वाली पतिव्रता मतलब पति का जो भावना है वो अपने आप समझ जाए और उसके अनुसार अपना जीवन को डाल ले, वो पतिव्रता स्त्री है। आजकल कहाँ है इस प्रकार का शिक्षण? ये बहुत बड़ा मिसिंग है। तो उसी की वजह से बहुत सारे कष्ट है, बहुत सारे समस्या है। तो एक भक्त को भगवान जैसे एक पत्नी जो है प्रतीक, एक्चुअली इसमें सेवा के बारे में अलग अलग चीज बताया गया है। सेवा रामायण में इसके वर्णन आता है। भगवान सुनाते हैं हनुमान जी को कि सेवक 3 प्रकार के होते हैं। सेवक, स्वामी को सेवा करने वाले सेवक जो है 3 प्रकार के होते हैं। एक जो है सेवक, वो स्वामी बताने से पहले समझ जाएगा और कार्य कर लेगा, वो उत्तम सेवक बताया गया है। मतलब पति को बताने से पहले वो पत्नी समझ जाए मेरे पति का क्या जरूरत है और उसके हिसाब से कार्य करे, वो तो उत्तम स्त्री है। और दूसरा जो बताया है, जितना बताया जाए उतना किया जाए, वो मध्यम सेवक है। और तीसरा बताया जाए, जितना बताएंगे उसमें कुछ ही करे, वो तीसरे प्रकार के सेवक है। तो हम अभी सोच सकते हैं कि अलग अलग स्तर में हम जिन जिन का भोग्य बन रहे हैं, हम कितना सेवा कर रहे हैं, हम समझ रहे हैं। उसके पहले इसके बारे में भागवतम में वर्णन आता है। एक भक्त ने सुनाया। तो ये क्या है कि भगवान जो है हर रोज गाय को चराने जाते हैं, तो वहाँ पे ग्वाल भी आते हैं, बाकी ग्वाल, और सभी लोग अपने अपने माता ने जो भी बनाया उनको खाने के लिए, वो सभी छोटा सा बना के पुड़िया या जो भी है, क्या बोलते हैं उसको, थोड़ा सा पोटली बना के देते थे। वहाँ जाके सभी लोग बैठ के खाते हैं। ये हर रोज का इनका कार्यकलाप है भगवान का, जब गाय चरने जाते हैं। तो एक बार सभी ग्वाल ने बोला, भगवान इधर आ जाओ, भूख लग रही है, अभी बैठ के खाना है। ऐसा करके बुलाया सभी को, भगवान को बुलाया, सभी ग्वाल बैठ के। तो वहां पे आचार्यगण लिखते हैं, अभी ये ग्वालों को ऐसा नहीं कि भूख लग रही है, मगर पहले ही व्यक्त कर रहे हैं कि मेरे को भूख लग रही है, क्योंकि वो समझ गए भगवान को अभी भूख लग रहा है। क्या स्थिति है? ग्वाल भी सामान्य नहीं है ना, भगवान के परम भक्त है। वो पहले से समझ जाते हैं भगवान की इच्छा क्या है। अभी भगवान को भूख लग रही है, उसी के लिए उससे पहले व्यक्त कर रहे हैं अभी भूख लग रही है, तो भगवान को बिठाएंगे, खिलाएंगे। तो हमें भी उस प्रकार से सेवक बनना पड़ेगा भगवान का। भगवान का जो
चाह है, उनका क्या है इच्छा, हमें ये शास्त्रों में आचार्यों के माध्यम से दिया है। किस प्रकार से भगवान हमें भोगना चाहते हैं उस प्रकार से हमें बनना चाहिए। ऐसा नहीं कि मेरा जो दादी जैसा किया, मेरा मम्मी ने ऐसा किया, ऐसा करेंगे तो ये सही तर नहीं होगा, समझे ना। जो आचार्यगण जिस प्रकार, वो क्या भगवान के बहुत नजदीक हैं, वो किस प्रकार से, उसी के लिए परम पूज्य भक्ति विकास स्वामी महाराज बोलते हैं द वे कृष्णा वांटेड। किस प्रकार से भगवान चाहते हैं उस प्रकार से हमें भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास करना चाहिए, कोई अलग विधि नहीं। तो भोग्य बनना मतलब मुझे हर रोज भगवान के भोग्य बनने के प्रयास के लिए मेरे को तैयार करना है। कैसे मेरे को भोग करेंगे भगवान, एंजॉय करना, मुझे भगवान को एंजॉयबल ऑब्जेक्ट मेरे को बनना है। कैसे बनेंगे, जब मैं शुद्ध हूँगा, भगवान का सेवा में ज़्यादा लगूंगा, भगवान का नाम निरंतर लेने का प्रयास करूंगा, ये प्रयास से भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। उसी के लिए दामोदर लीला जो भगवान का हुआ, उसके बारे में विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर सुनाते हैं। दामोदर लीला कुछ लोगों ने सुना होगा कि भगवान ने यशोदा माता के ऊपर गुस्सा होकर दूध समय से नहीं पिलाया, ऐसा करके उन्होंने मटका तोड़ देते हैं। तो भगवान को जैसा मटका तोड़ा, यशोदा माई को भी गुस्सा आता है और वो सोचती है इसको बांध देना चाहिए, थोड़ा सिखाना चाहिए इसको भगवान को। तो रस्सी, घर में जो भी रस्सी ढूंढते भगवान को बांधते, उसी से उनका नाम पड़ा दाम उदरा। दाम मतलब रस्सी, भगवान के उदर को बांधा, उसी के लिए भगवान का, कृष्ण का एक नाम है दामोदर, दाम उदर। तो वहाँ पे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बहुत अच्छे तरह से उसको समझाते हैं। उसमें यशोदा घर में कितने भी रस्सी है सभी टाइट करने के प्रयास कर रही है, बांधने की प्रयास कर रही है। हमेशा कितना उंगली वो कम पड़ जाता है, वो रस्सी बांधने के लिए दो उंगली का दूर पड़ जाता है, वो कम हो जाता है। फिर घर का सारी रस्सी लेके बांध रही है, मगर 2 उंगली का वो जगह बच जाता है। वो 2 उंगली का जो दूरी है, वहां पे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं क्या है, जैसा यशोदा माई भगवान को बांधने जा रही है, भगवान का तो अनेक शक्ति है, भगवान कृष्ण का अनेक शक्ति है, उसमें एक शक्ति का नाम लेते हैं सत्य संकल्प शक्ति। भगवान ने ठान लिया मैं इनके बंधन में नहीं आऊंगा, जैसा एक संकल्प कर दिया, उस समय वो शक्ति काम किया कि वो यशोदा माई का जो प्रयास है काम नहीं आया। कितने भी प्रयास करते रहे, 2 उंगली का कमी रहा। तो थोड़ी देर के बाद भगवान ने देखा यशोदा माई प्रयास कर रही है निरंतर बांधने की, रस्सी लेके बांध रही है, वो प्रयास में पसीना आ रहा है, उनका जो भी बाल जो है इधर उधर बिखर गए हैं, ऐसा फूल गिर गए हैं, ऐसा हुआ कि उनका प्रयास को देखा भगवान का, और एक दूसरी शक्ति जागृत हो गया, उसका नाम है कृपा शक्ति। जब कृपा शक्ति जागृत हो गया, भगवान जो है अलाउ कर दिया बांधने के लिए, बांधने दिया। तो इसको समझा रहे हैं, ये 2 उंगली का गैप क्या है, एक जो है भक्त का प्रयास। आप हर रोज कितना प्रयास कर रहे हो भगवान को प्रसन्न करने का, कुछ प्रयास है जीवन में, कृष्ण को प्रसन्न करने का कुछ है, तो वो प्रयास को भगवान नोटिस करते हैं, प्रयास कर रहा है। जब वो प्रयास तीव्रतर का हो जाता है, तब भगवान की कृपा शक्ति जागृत होकर वो दोनों उंगली का जगह कम कर देता है, आपको बांधने देंगे भगवान। नहीं तो भगवान मिलने वाला नहीं, किसी के हाथ में मिलने वाला नहीं है, वो बांधने वाला नहीं है, वो अजीत है, अजीत। वो क्या है, प्रेम भक्ति से ही वो बंधने में आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे। उसी के लिए जो भी आप हैं, हर रोज श्रवण करना चाहिए। यहाँ पे हर रोज यहाँ पे भगवत गीता भागवतम कक्षा होता है, आपको ऑनलाइन यहाँ पे लाइव आपका टेलीकास्ट होता है, आपके मोबाइल में थोड़ा समय निकालिए, डेली आप करेंगे। अभी देखिए, अभी संडे डिवोटीज है, अभी तो मतलब जैसा चर्च में जाते हैं, पता है क्रिश्चियंस संडे जाते हैं, तो अभी संडे डिवोटीज है। मगर आप नित्य हर रोज कर सकते हैं। जब हर रोज आप श्रवण करेंगे, मतलब 7 गुना आपका भक्ति में प्रगति हो जाएगा ना। अभी हफ्ते में 1 दिन सुन रहे हैं, यदि हर रोज सुन रहे हैं तो 7 टाइम्स आपका भक्ति में प्रगति होने का संभावना है। तो हर रोज आप इस्कॉन भोपाल का लाइव लेक्चर सुनिएगा,
कोई भी समय निकालिए और हर रोज भगवान का नाम जपिए और प्रभुपाद का किताब पढ़िए और भक्तों का संग करिए। आपका भक्ति में जो प्रगति जो है ये 4 दीवार के बीच में ही है। जितना ज्यादा समय आप ये 4 दीवार के बीच में स्पेंड कर सकते हैं उतना भक्ति में प्रगति होगा, नहीं उसमें संदेह नहीं। क्योंकि यहाँ पे श्रवण कीर्तन होगा। कीर्तन में जब भाग लेना मतलब नहीं कि मेलोडियस ट्यून्स गा के बहुत अच्छा सुंदर आवाजें सुनना नहीं है। कीर्तन मतलब भगवान को कीर्ति जो यशगान कर रहे हैं उस प्रकार से हमारा माइंड होना चाहिए। ओनली मृदंग करताल का ध्वनि बहुत सुंदर मधुर आवाज है, बहुत अच्छे ट्यून्स है, वो मुख्य नहीं है। भगवान का यश गुण गाने के लिए जो प्रोसेस है उसमें हमें भाग लेना चाहिए, तब हम शुद्ध हो सकते हैं। कलयुग में ये जो शुद्ध होने का तरीका हर समय का साफ से नहीं है। कृते ध्यायतो विष्णु, कृतयुग जो है सत्ययुग में विष्णु के ऊपर ध्यान करना भगवान को प्राप्त करने का तरीका है। त्रेतायाम यजतो मकई, त्रेता युग में बड़े बड़े यज्ञ जो करते हैं और उसमें से भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। द्वापरे परिचर्यायाम, द्वापर युग में बड़े बड़े मंदिर बनाते हैं और उसका अर्च विग्रह सेवा से भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। मगर खलो तद हरि कीर्तनात्, कलयुग में क्या है, हरि का नाम का कीर्तन करना, वो भी क्या संकीर्तन है। सभी लोग मिलके कीर्तन करेंगे, उसका बल बहुत सबसे ज्यादा। एक तो ये 4 दीवार में बहुत बल है और संग में बल है। कलयुग में संग में होगा, कोई भी वॉकिंग क्लब देख लीजिए, जॉगिंग क्लब देख लीजिए, योगा क्लब देख लीजिए, सभी लोग मिलके करेंगे तो एक्सरसाइज करेंगे। नहीं तो अकेले घर में कौन करेगा, वो मिस्टर बीन जैसे एक्टिंग करेंगे। ऐसा कई कार्टून कैरेक्टर है, उसको कभी एक्सरसाइज करने का ये आया जोश, कभी कैसे करेगा, थोड़ा सा कर देगा, हो गया, बहुत थक गया, अभी फ्रिज खोल के पानी पिएगा, मतलब इतना थकान हो गया एक्सरसाइज करते हुए। नहीं, उस प्रकार से हम लोग कर सकते हैं अकेले में। तो भक्तों के संग में बल है, तो आप संग करिए। ये हॉल कम पड़ जाना चाहिए कुछ ही समय में, यहाँ पे आपको गाड़ी रखने की जगह कम पड़ना चाहिए। वो इस्कॉन मूवमेंट है, पूरा दुनिया को कैसे जुड़ाएंगे एक ही छत के नीचे। यहाँ पे कोई जाति कुल मत कुछ भी नहीं है, हर सभी के लिए एक ही छत के नीचे, वो इस्कॉन है। कोई भेदभाव नहीं है कहीं भी, सभी को भगवान का प्रसन्न करने के लिए अवकाश पूर्ण रूप से देने का, बिना देख के यहाँ का है वो वहां का है ऐसा नहीं, सभी को मौका देना पूर्ण रूप से। ऐसे तो मैं कुछ पढ़ना चाहता हूं, आपके पास समय है तो है समय? ऐसे तो कुछ समय से आने वाले भक्तों के लिए है, मगर आपको भी फायदा हो जाए। और प्रभुपाद ने जो लिखा है, तो अभी तक जो भी मैंने सुना है मेरे तरफ से सुना है, अभी प्रभुपाद का भी सुनते हैं, वो जरूरी है। ये है कृष्णा बुक से है, ध्यान से सुनिए सभी लोग, कान खोल के। और अध्याय का नाम जो है सुदामा ब्राह्मण के साथ भगवान श्री कृष्ण का मिलन। और ये याद रखिए, ये सभी को प्रचार करना है। क्या बोल रहे हैं भगवान स्वयं, क्या बोल रहे हैं, वो पीछे वाले भी ध्यान से सुनिए यदि आपको आवाज पहुंच रहा है तो। मेरी हिंदी इतना ठीक नहीं, मगर प्रयास करूंगा पढ़ने का, आप समझ जाइएगा। अभी भगवान जो है कृष्ण सुदामा ब्राह्मण को सुना रहे हैं, सुनिए। मेरे प्रिय मित्र, मैं प्रत्येक जीवात्मा के हृदय में विद्यमान परमात्मा हूं, तथा ये मेरा प्रत्यक्ष आदेश है कि मानव समाज वर्ण और आश्रम के सिद्धांतों का पालन करे। भगवान स्वयं बोल रहे हैं, प्रभुपाद ने लिखा है, जैसा भगवान ने बोला उस प्रकार से लिखा। पूरा वर्डिंग्स का ध्यान रखिए, ये सभी को सुनाइए। जैसा कि मैंने श्रीमद् भगवद गीता में कहा है, भगवान स्वयं बोल रहे हैं, मैं मतलब भगवान, मानव समाज को गुण और कार्यों के अनुसार 4 वर्णों में विभाजित करना चाहिए। उसी प्रकार मनुष्य को अपने जीवन के 4 भाग करने चाहिए। व्यक्ति को अपने जीवन के प्रथम भाग को
प्रामाणिक विद्यार्थी बनने में व्यतीत करना चाहिए तथा पर्याप्त ज्ञान प्राप्त करते हुए ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, जिससे वो अपने जीवन के पूर्ण रूप से इंद्रिय तृप्ति में संलग्न हुए बिना अपने गुरु महाराज की सेवा में व्यतीत कर सके। ब्रह्मचारी को आत्मसंयम और तपस्या से परिपूर्ण जीवन व्यतीत करना चाहिए। गृहस्थ को इंद्रिय तृप्ति का नियमबद्ध जीवन व्यतीत करना चाहिए, परंतु अपने जीवन की तृतीय अवस्था में व्यक्ति को गृहस्थ बनकर नहीं रहना चाहिए। उस अवस्था में व्यक्ति को पुनः तपस्या तथा आत्मसंयम से पूर्ण जीवन व्यतीत करना चाहिए, जो वो ब्रह्मचारी जीवन में व्यतीत करता था, और इस प्रकार गृहस्थ जीवन की आसक्ति से स्वयं को मुक्त करना चाहिए। भौतिक जीवन से स्वयं को मुक्त करने के पश्चात व्यक्ति संन्यास आश्रम को स्वीकार कर सकता है। भगवान स्वयं बोल रहे हैं ये सारी चीजें, सारी भगवान कृष्ण। फिर आगे क्या कह रहे हैं देखें, सभी पे ध्यान रखिए। जीवात्माओं के हृदय में अवस्थित परमात्मा के रूप में मैं प्रत्येक व्यक्ति की गतिविधियों का अवलोकन जीवन की प्रत्येक अवस्था और वर्ण में करता हूं। चाहे हम किसी भी अवस्था में हो, जब मैं देखता हूं कि व्यक्ति अपने गुरु के आदेशानुसार गंभीरता पूर्वक एवं निष्ठा पूर्वक अपने कर्तव्यों का पालन करता है तथा इस प्रकार अपने गुरु महाराज की सेवा में अपना जीवन समर्पित करता है, तब वो व्यक्ति मेरे लिए अति प्रिय बन जाता है। कृष्ण बोल रहे हैं। फिर आगे मैं एक दो कुछ छोड़ के मैं आगे सुना रहा हूं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, सुनिए। आधुनिक समाज मानव जीवन के उद्देश्य की पूर्ति करने में केंद्रित नहीं रहता। मानव जीवन का उद्देश्य पुनः भगवत धाम लौटना है। उद्देश्य को पूरा करने के लिए वर्ण एवं आश्रम की पद्धति का पालन करना ही होगा। जब इस पद्धति का पालन कठोरता पूर्वक एवं पूर्ण सचेत अवस्था में किया जाता है, तब जीवन के उद्देश्य की पूर्ति होती है। जब अप्रत्यक्ष रूप से किसी उच्च व्यक्ति के मार्गदर्शन के बिना ही उसका पालन किया जाता है, तब वो मानव समाज में एक चिंतित अवस्था को उत्पन्न करती है तथा शांति एवं समृद्धि भंग हो जाती है। स्पष्ट है? ऐसा तो मैं जब आया था, मैं बहुत कुछ वर्णाश्रम व्यवस्था के बारे में मैं बात करना चाहता था, मगर यहाँ पे जो आए हुए यहाँ लोगों को देख के मैं थोड़ा टॉपिक ऊपर नीचे किया, जो आपको जो ज़्यादा ज़रूरत है। मगर यहाँ पे स्पष्ट रूप से भगवान स्वयं बोल रहे हैं, सभी को वर्णाश्रम जो 200 साल पहले 300 साल पहले जो सिस्टम था उसको पुनः जागृत करना चाहिए। अभी हम आधुनिक समाज के साथ चल रहे हैं, जो विदेशी लोगों को अनुकरण कर रहे हैं। तो वो विदेशी लोग 2 साल से हमारे कपड़े उतार के नए कपड़े पहना दिया। अभी मतलब जो कॉटन का छोड़ के अभी जीन्स टी शर्ट पॉलिस्टर बहुत कुछ पहना दिया। अभी फिर वापस कपड़े उतारने में लगे हैं। वो लोग उतार रहे हैं तो हम लोग भी उतारने में लग गए, है ना। पहले अलग प्रकार के कपड़े पहने, अभी उतार रहे, कम करो कम करो कम करो, अभी उसी प्रकार चल रहा है। और खाने का पद्धति बदल दिया उन्होंने। अच्छा, आप क्या है, गोबर से गोमूत्र से उगा रहे हो, देसी बीजों से क्या कर रहे हो, आपको नहीं पता। हम लोग देखो, आपको ग्रीन रिवोल्यूशन, हरित क्रांति आपको देते हैं। इसमें आपको उगाने के लिए हाइब्रिड सीड्स देंगे और साथ में आपको यूरिया, डीएपी, पोटैश, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और बहुत सारे पेस्टिसाइड्स देंगे। इससे उगा के देखिए कैसा होगा फसल। तो पूरा हमारा जीवन रसायनमय बना दिया, केमिकली ग्रोन फूड हम खा रहे हैं। तो उसी के लिए इतना अवस्था हम डॉक्टर के चक्कर काट रहे हैं। और जो आधारभूत आवश्यकता जो है वो सभी नष्ट हो गया है। खाना पूरा जो है केमिकली ग्रोन हो गया। जो हवा है, इतने सारी गाड़ियां हैं,
टू व्हीलर, फोर व्हीलर, उसमें पेट्रोल डीजल जलता है, तो जलने से क्या आएगा, उसमें धुआं निकलता है, उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड करके एक जहरीला गैस है, उसको साइलेंट किलर बोलते हैं, सभी को, लोगों को मार रहा है धीरे धीरे, ये ऊपर का रेस्पिरेटरी सिस्टम को डैमेज कर रहा है। और जो पीने का पानी है, वो हम लोग जो पी रहे हैं उसके अंदर पेस्टिसाइड्स है, क्योंकि जो भी लोग दवा छांटते हैं खेतों में, वो फसल पे कम काम आता है, बाकी पूरा जमीन पे गिरता है, वो बरसात के पानी से, इरिगेटेड वाटर से जाके जो भूगर्भ में पानी है उसको नष्ट कर देता है, नदी का जल को खराब कर देता है, वही पानी पी रहे हैं हम लोग, वही पूरा सर्कुलेट हो रहा है। हम जो भी आधुनिक जगत का अपना रहे हैं, हमारा जो भारतीय पद्धति को छोड़ के पूरा नुकसानदायक है। ये गैजेट्स, ये स्मार्टफोन्स, ये सभी चीज़ हमें बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंच रहे हैं, हमें सुविधा दिख रहे हैं इन सभी चीज़। अभी बच्चे स्मार्टफोन के लिए, वीडियो के लिए आदत, उनको आदी हो जा रहे हैं, लोग एडिक्ट हो रहे हैं। उसके लिए बड़े बड़े हॉस्पिटल में डी एडिक्शन सेंटर खोलना पड़ रहा है, अपोलो जैसा हॉस्पिटल्स में 2G 3G 4G 5G ऐसे स्पीड से बढ़ रहे हैं वो लोग, और हम लोग भी उसी के पीछे दौड़ रहे हैं, वही अपना रहे हैं, और रेडिएशन बढ़ा रहे हैं। इसका मतलब कैंसर बढ़ने की संभावना है। तो हर तरीके से ये आधुनिकरण अच्छा नहीं है। तो उसी के लिए भगवान भगवद गीता में कहते हैं पूर्वतरम कृतम, जो पूर्व लोग जो किए हैं उस प्रकार से जीवन शैली अपनाओ। उसके लिए प्रभुपाद ने ऐसा बताया, वर्णाश्रम का स्थापन करो, वापस जो गांव का जीवन अपनाओ। तो इस प्रकार का गांव जो बना रहे हैं हम लोग स्वयं समृद्धि के साथ, और पुराने जमाने में जो ये ऐसा नहीं वैभवशाली जीवन है, आपको लग सकता है आदि मानव जीव जना, ऐसा नहीं। हम तो पिछले 12 साल से रह रहे हैं, बिना बिजली का रहते हैं, दीपक में रहते हैं, चूल्हा में खाना बनाते हैं, कोई भी सुख सुविधा अपनाते नहीं। ये सुख सुविधा तो सभी को मार रहा है। भारतीय जीवन क्या है, श्रम प्रधान है। कोई भी श्रम करने का, कोई भी खेती करता है, कोई भी काम करेगा, श्रम है। मगर जो विदेशी जीवन जो है भोग प्रधान है, कोई भी काम नहीं करना चाहते हैं, उसको कोई तरीके ढूंढेंगे आसानी से करने वाला। उसके लिए उन्होंने क्या किया, एक तो केमिकल्स को यूज किया, रसायनों को प्रयोग किया, दूसरा ये इजी करने के लिए दूसरा यंत्रों को लाया। वो यंत्र जो है इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल वे में कार्य करने वाला, ताकि इजी हो जाए काम। मतलब यहाँ से इतना दूर जाना है, कौन जाएगा? अभी टू व्हीलर, फोर व्हीलर, कार्स। अभी मटका का पानी कौन पिएगा ठंडा? अभी तो हमें और ज़्यादा ठंडा चाहिए, चिल्ड वाटर चाहिए। अभी चक्की कौन पीसेगा? हमें तो रेडीमेड आटा मिल जाता है, वो खाएंगे। कोई भी काम, हम लोग भी उनके जैसे बन गए हैं, कोई काम नहीं करना चाहते हैं। वही तो हमारा स्वास्थ्य को डैमेज करने वाला मुख्य अंश है। आप आयुर्वेद देखेंगे, आयुर्वेदा मतलब क्या है? आयु के बढ़ाने वाला ये वेद है, आयुर्वेदा। उसमें बताया गया है हर एक व्यक्ति का जो स्वास्थ्य है किस पे निर्भर है, उसका ये जीर्ण व्यवस्था, मतलब पाचन क्रिया कैसा हो रहा है पेट के अंदर। यदि पाचन क्रिया परफेक्ट हो रहा है, उसके अंदर विश्व जो है, मतलब टॉक्सिन्स डेवलप नहीं होगा, वो तंदुरुस्त हो सकता है, स्वास्थ्य हो सकता है। मगर पाचन क्रिया किस पे निर्भर है? हर रोज वो कार्य कर रहा है, फिजिकल एक्टिविटीज, शारीरिक श्रम कितना है। यदि शारीरिक श्रम अच्छा होगा, पाचन क्रिया अच्छा होगा, उसको विष कम निकलेंगे और उसका स्वास्थ्य अच्छा होगा। मगर अभी आजकल जीवन कुछ नहीं, पंखा, हम तो हाथ से पंखा नहीं, हर जगह पे आदी हो रहे हैं। अभी एयर कंडीशन का आदी हो जाएंगे, आदी हो गए ज़्यादा लोग। अभी आगे जाके हम लोग यहाँ पे घूमेंगे नहीं, हर जगह पे कंफर्ट सोचेंगे। उसी के लिए डायबिटीज ज़्यादा है, बीपी ज़्यादा है, बहुत सारे समस्या है। तो उनको बचाने के लिए प्रभुपाद ने ऐसा व्यवस्था बनाया। ऐसा गांव अभी इंडिया में 4 गांव हैं। आपके नज़दीक में 100 किलोमीटर दूर में भी एक गांव है, उसको भक्तिग्राम बोलते हैं। कभी जाके देखिए वहाँ पे व्यवस्था। तो ऐसे ही 4 गांव हैं। इस 4 गांवों को देखिए, एक आंध्र प्रदेश में है, और एक गुजरात में है, एक मध्य प्रदेश में, एक पंजाब में है। ऐसा देख के चेक रिपब्लिक, रशिया में एक गांव चालू हुआ। ऐसे भारतीय जीवन किस प्रकार से था उस प्रकार का। और इसको देख के बहुत जल्दी अटलांटा अमेरिका में आने वाला है। पूरा बड़ा रिवॉल्यूशन, बहुत बड़ा विप्लव फिर बन रहा है। फिर वापस गांव की तरफ जीवन, ये आधुनिकरण छोड़ना, इससे समस्या पूर्णक है। नहीं तो आप समझ लीजिए
ये किस प्रकार की एजुकेशन सिस्टम सही है? आप अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, लड़का है आपका, लड़का पढ़ा रहे हैं, 10वीं हो गया, 12वीं हो गया, फिर धीरे धीरे आपका दूरी बढ़ रहा है, देख लीजिए। और जॉब करके कहीं दूर चले जाता है, आप कहीं गांव में कहीं रह जाते हैं, वो कहीं दूसरी जगह पे जॉब कर रहा है, जीवन लाइफ टाइम आपका डिस्टेंस हो गया। मगर पुराने जमाने में क्या होता था, साथ में रहते थे। वो एजुकेशन सिस्टम नहीं है, वो भगवान से दूर ले जाने वाले सिस्टम है। उसी के लिए परम पूज्य भक्ति विकास स्वामी महाराज बोल रहे हैं, सो कॉल्ड गुड जॉब इज मैनिफेस्टेशन ऑफ वंस मिसफॉर्च्यून। इस वर्ड को और ज्यादा, इस सेंटेंस को थोड़ा और अच्छी तरह समझिए। बड़े बड़े जॉब में हूं मैं, बहुत बड़ा पढ़ाई किया है, मेरे पास इतने सारे डिग्रीज है, हाँ मैं इतने बड़े कुल में जन्म लिया, मेरे पास बहुत सारे गाड़ियां हैं, बंगलो है, और ये सभी जो चीज़ है, हम सभी का वो ये दुर्भाग्य का प्राकटीकरण है। दुर्भाग्य को वैसे ही मिला। इसके लिए मैंने प्रयास किया अनेक जन्मों में प्राप्त करने के लिए। भगवान कृष्ण के भक्ति के कॉस्ट में सभी मिला हमें, अनेक जन्मों में छोड़ा है ना। मैं तो इसके लिए प्रयास किया, ये सौंदर्य, ये बुद्धि, भौतिक बुद्धि, तो ये हमारा दुर्भाग्य का प्राकृतिकरण है। हम लोग सोच रहे हैं, अभी देखिए इसके लिए परम पूज्य भक्ति विकास स्वामी जैसे एग्जाम्पल बताते हैं, कोई बोलता है मेरे पास इतना प्रॉपर्टी है, ये है वो है, तो वो किस प्रकार से देख रहे हैं। एक हॉस्पिटल जनरल वार्ड रहता है, उसमें एक पेशेंट, एक रोगी बीच में उठ के सभी को बोलता है, अभी देखो तुम कैसे पेशेंट हो, मैं कितना बड़ा पेशेंट हूँ, मेरे को सुबह आती है नर्स आती है, 2 बॉटल चढ़ाती है, वो भी देखो कितना बड़े बड़े बॉटल है, और देखो मेरा कितना दवाई मैं सुबह शाम को लेता हूँ। ये इस प्रकार से प्रकटीकरण, मेरा जो मैं भौतिक ये वस्तुओं को दिखाऊंगा, ये मेरे पास इतना डिग्री है, इतना गाड़ी है, इतना जगह पे मेरा प्लॉट है, फ्लैट है, ये सभी इस प्रकार से समझ लीजिए। उसी के लिए यदि आपको ये समझ में आ रहा है ये उपदेश, तो भौतिक रूप से बहुत बढ़ने का प्रयास मत करिए, उसमें आप और ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटीज, मतलब जटिल जीवन में चले जाएंगे। ये जीवन भोगने के लिए नहीं, भौतिक रूप से योग करना, भगवान का भक्ति करना, बहुत जल्दी आपको ये काम फिनिश करके भगवत धाम जाना है। अभी शाम को आप सब्जी मार्केट में सब्जी खरीदते हैं, शाम के समय में कैसे रहता है, 9:30 8 में, वो क्या, अरे भाई ले लो भैया 2 किलो, 2 रुपये किलो ले जाओ, ऐसे खत्म कर कहानी, वो उसका खत्म करना चाहता ना सारी वस्तु, घर जाना होता है। तो आपका घर ये नहीं है, आप वैकुंठ के रहने वाले हैं, तो यहाँ पे क्यों धंधा खोल के बैठे हैं पूरा। जल्दी खत्म करने के प्रयास करो और भगवान के साथ संबंध अच्छे से बढ़ाओ। हरे कृष्णा। किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, ऐसे हम ऑलरेडी लेट हैं, किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। मतलब हम भक्ति में जो भी करते हैं वो श्रद्धा के अनुसार ही होता है। तो भगवान के ऊपर जो श्रद्धा आना, उसके लिए भगवान जो है भगवत गीता में 4 श्लोकों में समझाया कि मेरे ऊपर श्रद्धा या भक्ति कौन करता है, क्या योग्यता है वो। भगवान कहते हैं, येषां त्वन्तगतं पापम जननाम पुण्य कर्मणाम ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़वता। कह रहे हैं कि जिस व्यक्ति का अनेक जन्मों में पाप कार्य पूरा नष्ट हो गया है, पुण्य बहुत ज्यादा किया है, उसके हृदय में मेरे अंदर दृढ़ श्रद्धा या दृढ़ भक्ति उत्पन्न होता है। यदि मैं वो क्राइटेरिया में नहीं, अभी पूरा श्रद्धा मेरा कृष्ण में नहीं होगा, वो भगवान वहां समझाना चाहते हैं। फिर दूसरे श्लोक में बोल रहे हैं, मनुष्यानाम सहस्रेषु कश्चिद यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानाम कश्चिन माम वेति तत्वतः। हजारों लोगों में एक व्यक्ति मुझे प्राप्त करने का प्रयास करता है, उन हजारों में एक मुझे प्राप्त कर ही रहा है, इसी जीवन में सिद्धि प्राप्त कर रहा है। मतलब अभी भोपाल में कितने लोग हैं, उसमें कितने लोग आए हैं, हजारों में बहुत ही कम। अभी इनमें भी सभी लोग गंभीर नहीं बनेंगे, उनमें कुछ लोग तो इसी जीवन में भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। फिर तीसरा श्लोक में बोलते हैं, बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यन्ते वासुदेव सर्वमिति समहात्मसु दुर्लभ।
बहुत सारे जन्म 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 अंतर होने के बाद, जन्म निकलने के बाद, ज्ञानवान माम प्रपद्यन्ते, जिस व्यक्ति में वास्तविक ज्ञान प्रकट हुआ है वो समझ जाएगा। कृष्ण स्वयं बोल रहे हैं कि वासुदेव सर्वमिति, वासुदेव मैं पूरा सर्वम जान पाएगा, ऐसा आत्मा, ऐसा व्यक्ति दुर्लभ है, वेरी रेयर। फिर चौथे श्लोक में बोल रहे हैं भोगैश्वर्य प्रसक्ता नाम तया परित चेतसाम व्यवसायत्मिक बुद्धि समादो न विद्यते। जो व्यक्ति इस जीवन में भोग और ऐश्वर्य के प्रति आसक्त हो गया, भोगी, एंजॉय करना इस जीवन का लक्ष्य है, खाना पीना एंजॉय करना, तो उसके हृदय में मेरे प्रति भक्ति श्रद्धा कुछ भी पैदा नहीं होता है। उसी के लिए भक्त्या माम अवजानाति, अर्जुन समझ लो भक्ति द्वारा ही मुझे जान सकते हो। अवजानाति मम मूढ़ा, जो मूर्ख लोग हैं, मूढ़ लोग हैं, मुझे कभी भी नहीं जान पाएंगे। ये पूरा क्राइटेरिया भगवान ने समझाया, कौन मेरे प्रति आसक्त होगा, श्रद्धा किसको मेरे भक्ति में पैदा होता है, ये सभी क्राइटेरिया फुलफिल होगा तो हम लोग जल्दी हो देंगे। तो उसी के लिए हमें पता नहीं पाप कितना किया, पुण्य कितना किया, हम कैसे से ना पाएंगे। उसके लिए भगवान फिर कह रहे हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अर्जुन, अलग अलग धर्म पालन करने की जरूरत नहीं है। माम एकम, मुझे अकेले, मतलब भगवान बोल रहे हैं मुझे अकेले शरण लो। अहम त्वं सर्व पापेभ्यो, कोई भी प्रकार का पाप इस जन्म में नहीं, कोई भी जन्म में किया हो, मोक्षयिष्यामि, उससे मोक्ष दे सकता हूं, उससे मा शुचः, इसमें डरो मत। तो हमें श्रद्धा है, भगवान के प्रति आसक्ति है, भक्ति है, ये सभी योग्यता के कारण मिलता है। मगर अभी देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ऐसा तो मैं भगवान के बारे में बोलूँगा, मैं जीभ मेरे को नियंत्रण नहीं कर सकता है, मेरे को, मैं बोलता रहूँगा। देखिए अभी घर में हम लोग दही जमाते हैं, दही है ना, वो दही आप मंथन करेंगे, मंथन नहीं बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, मतना क्या, हाँ, करेंगे तो उसमें से ऑटोमेटिकली यदि गाय या भैंस का जो दूध है सही दूध है तो उसमें से आपको बटर आएगा, मतलब क्या बोलेंगे उसको, हाँ, मक्खन तो आएगा ही नहीं। ऐसा नहीं कि इनके घर में मक्खन आएगा आपके घर में मक्खन आएगा, ऐसा होगा नहीं, होगा ना। आप यदि प्रोसेस ठीक से पालन करें सभी में मक्खन। इसका मतलब नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम, मतलब भगवान के प्रति जो आसक्ति है, भक्ति है, सभी के हृदय में है। ऐसा नहीं कि आपके अंदर है इनके अंदर नहीं, ऐसा नहीं, सभी के अंदर है, मगर निद्रावस्था में उसको जागृत करने का प्रोसेस भक्ति है। सभी भगवान के भक्त है। ये बाहर जो घूम रहे हैं कितने भी मतलब क्या बोलते हैं उसको गंदे लोग हैं, कोई भी हो, उनके अंदर भी कृष्ण भक्ति है। वो बहुत दूर चले गए, भगवान से दूर रहना चाहते दूर रखते हैं, जो नजदीक आना चाहते हैं उसको नजदीक रखते हैं। तो सभी के अंदर वही प्रेम है, मेरे अंदर, आपके अंदर, सभी के अंदर। हम कितना जागृत अवस्था में ला पाए भक्ति के माध्यम से, वो मुख्य है। श्रील प्रभुपाद की हरे कृष्णा।